आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आती है, बयानबाजी का दौर भी जारी। और एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी पारा हाई है। रिपोर्ट देखिए। उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शब्दों में झलकनी चाहिए जिम्मेदारी, क्योंकि आपको बहुत से लोग पढ़ते और सुनते हैं। इन शब्दों का गहरा असर पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को बात करते वक्त अपने दिमाग और जुबान पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भला चाणक्य की बातें क्यों भाएंगी? जब तक वो बीजेपी के साथ थे, न उन्हें राम से परहेज था और न राम मंदिर से और न ही रामचरितमानस से। और जैसे ही वो एसपी में आए तो बयानबाजी का कीड़ा काटने लगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के 15 दिन बाद स्वामी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा पर तो कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या था? बक दिया जो मुंह में आया कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी? क्या वो जीवित नहीं थे? प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे, उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निष्ठान हो गए थे? आप कैसे मानो? स्वामी को ये नहीं मालूम कि जब तक किसी नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, उसे पूजा नहीं जा सकता। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि उस मूर्ति में प्राण की स्थापना करना। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही मूर्ति की जीवित व्यक्ति की तरह सेवा की जाती है। स्नान कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, शयन कराया जाता है। अस्य प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणाः क्षरन्तु च, अस्य देवत्व मर्चाये माम हेति च कश्चन। लेकिन स्वामी सिर्फ नाम के स्वामी हैं और असल में उनका स्वामी कोई और है, जो खुद चुप रहकर उनसे सब कहलवाता रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदू देवी देवताओं के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जो बोल नहीं रहे हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बुलवा रहे हैं। स्वामी के इस बयान पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने कुछ यूं फरमाया। समाजवादी पार्टी 2024 में समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, उसके कारण सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी हैं। कोई भी अगर कुछ बोलता है तो बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया के आदेश के नहीं बोल सकता। इसलिए किसी भी प्रकार के बयान के लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदार मानता हूं। जो भी इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं, बहुत ही दुखद है। आज पूरी दुनिया प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण पर हर्षोल्लास से धूमधाम के साथ त्योहार जैसा पर्व मनाया। पूरी दुनिया में सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ पूजा हुई, लोगों ने कीर्तन भजन किए, दीपोत्सव मनाया। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा और अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता समय आने पर उनका सबक जरूर सिखाएगी। और एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तो जैसे उनकी रग रग से वाकिफ हैं। मैं बार बार कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेजा गया है। जब तक वो समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे, तब तक जो है वो वहां से इसी तरह बयान देते रहेंगे। लेकिन एसपी महासचिव शिवपाल यादव जानते हैं कि चुनावी माहौल में राम को लेकर की गई कोई भी अमर्यादित टिप्पणी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए वो अपने नेताओं को इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, धर्म पर परपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। सर क्या कहेंगे आरएलडी पे? मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे और बीजेपी को हम लोग मिलकर के हराएंगे। स्वामी प्रसाद के बयानों को अगर सिलसिलेवार ढंग से देखें तो ऐसा लगता है जैसे एसपी मुखिया ने उन्हें सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने की खुली छूट दे रखी हो। लेकिन अगर बयानबाजी का यही हाल रहा तो एसपी के समाप्तवादी पार्टी बनने में ज्यादा देर नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर